नॉलेज ब्रेन में। और आज हम पढ़ेंगे क्या, हेलो एल्केन और हेलो एरिन का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो उनको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या आज का कंटेंट हमारा क्या है। ठीक है, जो आज का हमारा कंटेंट है, कंटेंट क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स इसको हम क्या कहते हैं, एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। क्या, एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, एंड हेलो एरिन्स। एरिन्स इसको क्या कहते हैं, और एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। ठीक है, हैलाइड। इनका क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन किसका, हेलो एल्केन का और हेलो एरिन का। हेलो एल्केन को क्या कहते हैं, एल्काइल हैलाइड कहते हैं, और हेलो एरिन क्या कहते हैं, एराइल हैलाइड कहते हैं। इनका क्लासिफिकेशन रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन किसका, इनका। ठीक है भाई, पहला क्या रहेगा देखिए, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक क्लासिफिकेशन का क्या, फर्स्ट क्या रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। ठीक है, हैलोजन एटम्स यानी कि जो हमारा हेलो एल्केन है या फिर जो हेलो एरिन है, उसमें जो नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स है उनके बेसिस पे कैसे हम क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। चलिए देखिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अगर एक हैलोजन एटम है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनो। क्या बोलेंगे उसको, मोनो। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन या फिर क्या, डाई, या फिर मोनो हेलो एल्केन या फिर मोनो हेलो एरिन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा एक के लिए। दो के लिए क्या बोलूं, डाई यूज करेंगे, डाई। तीन के लिए ट्राई यूज करेंगे। ठीक है, ट्राई। चार के लिए टेट्रा यूज करेंगे, टेट्रा। ठीक है, टेट्रा। और देखिए जो ट्राई टेट्रा, जो आगे यहाँ पे लिखते हैं ईटीसी। ठीक है, जो आएगा होगा ट्राई टेट्रा, इन सबको क्या आगे क्या कहते हैं, उसको पॉली कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉली। इनकी पॉली का यूज करेंगे। ठीक है, पॉली। अगर दो से अधिक तीन है तो पॉली बोल सकते हैं, चार टेट्रा। ठीक है, ऐसे बोलेंगे तो इसको पॉली बोल सकते हैं। पॉली हेलो एल्केन, पॉली हेलो हेलो एरिन बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो नंबर ऑफ हेलो एल्केन कैसे करेंगे, एक के लिए मोनो, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा और आगे चला जाएगा। ठीक है, ट्राई टेट्रा के आगे जो जाएगा उसको पॉली बोल सकते हैं। ये हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ का नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। किसके, ऐसे कर लेंगे। सेकंड क्या रहेगा, on the basis of hybridization of the CX बॉन्ड। कौन सा भाई, CX बॉन्ड। ठीक है, CX बॉन्ड के हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पे। ठीक है, CX बॉन्ड के कार्बन और ये क्या है। ठीक है, देखिए इनमें कितने कैसे होंगे, फर्स्ट कंपाउंड containing sp3CX बॉन्ड। ठीक है भाई, उसमें क्या रहेगा, ऐसा कंपाउंड इसमें कैसा हो, sp3CX बॉन्ड, यानी जो कार्बन इसका HIV क्या हो, sp3 हो। ठीक है, तो कैसे क्लासिफाई करेंगे, देखिए इन्हें कितने तरह के होंगे, फर्स्ट एल्काइल हैलाइड, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहेंगे। ठीक है, एल्केन। ठीक है, एल्काइल हैलाइड से भी क्या, हेलो एल्केन्स कहेंगे। ठीक है, मतलब कि ऐसा कंपाउंड जो क्या रहेगा, कंपाउंड रहेगा। ठीक है, कंपाउंड रहेगा जिसमें सीएस बॉन्ड कैसा रहेगा, sp3 का रहेगा। उसमें पहला क्या होगा, एल्काइल हैलाइड या फिर क्या, हेलो एल्केन्स कहेंगे। और इसी में अंदर क्या डिफाइन करेंगे, इसी में क्या करेंगे, डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री भी इसी में आएगा। ठीक है, डिग्री में क्या हो जाएगा, 1 डिग्री को हम क्लासिफाई करेंगे, इसको क्या करेंगे, प्राइमरी बोलेंगे। फिर 2 डिग्री का होगा, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बोलेंगे।
मतलब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड से बोलेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा 3 डिग्री होगा, क्या बोलेंगे टर्शियरी, क्या बोलेंगे टर्शियरी, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। सेकंड है, हाँ एक मिनट, एक और बात, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, जो हाइब्रिडाइजेशन है ऑफ द CH बॉन्ड, ये क्लासिफाई कर रहे हैं किसके लिए होगा भाई, ओनली फॉर मोनो हाइड्रोजन कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड के लिए, मतलब क्या हुआ इसका, ऐसा कंपाउंड इसमें क्या बस एक ही हाइड्रोजन हो, ठीक है, उसी कंपाउंड में क्लासिफाई कर रहे हैं वाला, ठीक है, ऐसे जाएगा। कंपाउंड कंटेनिंग क्या sp3 CH बॉन्ड क्या रहेगा, पहला क्या रहेगा एल्काइल हैलाइड, फिर हेलो एल्केन्स रहेगा, फिर उसी में क्या, इसी में डिग्री की वजह से डिफाइन करेंगे, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे हो जाएगा। तो सेकंड क्या रहेगा हमारा एलाइलिक हैलाइड, ठीक है, हैलाइड, ठीक है। दूसरा, तीसरा क्या रहेगा हमारा बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है, ये हो जाएगा। कंपाउंड कंटेनिंग sp3 CH बॉन्ड कितने तरह का, 3 तरह का, एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। एलाइलिक हैलाइड को एलाइल हैलाइड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, और एलाइल हैलाइड भी कहते हैं, हैलाइड, और बेंजाइलिक को क्या हम बेंजाइल हैलाइड भी कहते हैं, बेंजाइल हैलाइड, ठीक है, हैलाइड से कहते हैं, ये हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा हमारा, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं फर्स्ट, और सेकंड पॉइंट क्या रहेगा हमारा कंपाउंड कंटेनिंग sp2 CH बॉन्ड। अब क्या रहेगा भाई sp2 रहेगा और कौन सा CH बॉन्ड रहेगा, ठीक है। इसमें क्या रहेगा टाइप, तो इसमें फर्स्ट है विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड्स, हैलाइड से फिर क्या विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, ठीक है, ये हो जाएगा। और तो सेकंड हमारा क्या रहेगा एराइल हैलाइड, क्या एराइल हैलाइड, ठीक है, हैलाइड या फिर क्या हेलो एरिस, ठीक है, ये रहेगा हमारा एराइल हैलाइड या फिर क्या ये रहेगा। तो ये क्या हमारा भाई क्लासिफिकेशन किसका, एल्काइल हैलाइड का, सॉरी क्लासिफिकेशन किसका, हेलो एल्केन और हेलो एरिन का। यहाँ लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन क्या बोलते हैं एराइल हैलाइड्स, और हेलो एरिन क्या बोलते हैं एराइल हैलाइड, ठीक है। देखिए क्या लगा ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर एक हाइड्रोजन एटम उसको मोनो बोलेंगे, मोनो अगर एक है तो मोनो हेलो एल्केन हो जाएगा, एल्केन है तो हेलो एल्केन हो जाएगा, 2 के लिए डाई, 3 के ट्राई, 4 के टेट्रा etc, ठीक है। हाँ ट्राई टेट्रा को हम एक साथ कंबाइन में पॉली बोलते हैं, क्या पॉली हैलोजन कंपाउंड बोल देंगे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर दूसरा हमारा क्या था ऑन द बेसिस ऑफ क्या हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द CX बॉन्ड, जो हमारा कंपाउंड है कौन सा बॉन्ड है हमको CX बॉन्ड, क्या देंगे हाइब्रिडाइजेशन देंगे, ठीक है। इसमें कार्बन देंगे, ये कार्बन का, ठीक है, कि CX बॉन्ड किसका, ये कार्बन का, ये इसका, ठीक है, ये हो जाएगा भाई किसके लिए, फॉर ओनली फॉर मोनो हाइड्रोजन कंपाउंड, किसके लिए भाई मोनो हाइड्रोजन कंपाउंड, ठीक है, जिसमें तो क्या होगा ऐसे कंपाउंड में क्या होगा बस एक ही हाइड्रोजन एटम होगा, उसके लिए देखिए क्या हो जाएगा, पहला कंपाउंड कंटेनिंग sp3 CX बॉन्ड वाले, ऐसे कंपाउंड में sp3 क्या हो CX बॉन्ड हो, यानी कार्बन के साइड में क्या हो sp3 हो। इसमें कितने तरह होंगे, 3 तरह के, पहला क्या होगा एल्काइल हैलाइड्स, इसको हम एलो एल्केन बोलेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर फिर क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्या डिग्री के बेसिस पे, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, आगे हम इसको पढ़ेंगे कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा। सेकंड क्या एलाइलिक हैलाइड, इसको एलाइल हैलाइड भी कहते हैं, एलाइलिक हैलाइड एलाइल हैलाइड कहते हैं। तीसरा क्या बेंजाइलिक हैलाइड या फिर बेंजाइल हैलाइड कहते हैं, 3 तरह के इसमें आ जाएगा। और सेकंड क्या है कंपाउंड कंटेनिंग sp2 CX बॉन्ड, 2 तरह का विनाइलिक हैलाइड या विनाइल हैलाइड, और दूसरा क्या एराइल हैलाइड से फिर एराइल हैलाइड से फिर क्या हेलो एरिन। देखिए हमारा क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलिए हम एक एक करके क्या करते हैं सबको पढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्या रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, शुरू करते हैं, मिटा दो, ठीक है, ये फ्लो चार्ट समझ में आया, ठीक है, तो मिटाते हैं। पहले क्या लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन
एटम्स, ठीक है। शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्या है, मोनो। मोनो के लिए, ठीक है, मोनो मतलब क्या होगा, having only one halogen atom, जिसके पास क्या हो, एक ही हाइड्रोजन एटम। एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल CH3 CH2X, ये कितना हाइड्रोजन एटम है, एक। तो क्या कहलाएगा ये, मोनो हेलो एल्केन। क्या कहलाएगा, मोनो हेलो एल्केन कहला जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसे, ये कितने हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है, क्या कहलाएगा ये, मोनो हेलो एरिन। क्या कहलाएगा, मोनो हेलो एरिन। ये रोमैटिक रिंग वाली है, हेलो एरिन हो जाएगा, एक है तो मोनो हो जाएगा। यहाँ पे क्या हेलो एल्केन है, ये देखिए हेलो एल्केन है, एक है तो मोनो हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर एग्जांपल लिखना है, जैसे मान लीजिए क्या हो जाएगा, ऐसे मेरे पास लिखा हुआ है सीएल लिखा, क्या नाम आ जाएगा, एक है तो मोनो, एक ही तो मोनो, और क्या क्लोरो, क्लोरो क्लोरोसिन, क्लोरो क्या, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन, बेंजीन, ठीक है, मोनो क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। और ये क्या देखिए, इसे क्या लिखा सकते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 और हमारे क्या Cl, क्या हो जाएगा, मोनो क्लोरो क्लोरो, ये एथेन है, एथेन, ठीक है, एथेन एग्जांपल, ठीक है। तो बात समझ में आया, एक के लिए ऐसे मोनो यूज कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके दो के लिए डाई भी यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए डाई यहां लिखा हूं, दूसरा भाई डाई कब यूज करेंगे, किसके लिए भाई, हैविंग क्या, टू हाइड्रोजन एटम्स के लिए। अगर दो यूज होंगे तो क्या डाई यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका, मेरे पास क्या है CH2 देखिए यहाँ पे X और यहाँ पे X, ठीक है। देखिए क्या हो गया X, तो एक ये भी है और एक ये भी है, एक यहाँ पे X लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, इसको डाई हाइड्रो एल्केन, अब डाई हेलो एल्केन, ये डाई पर आ जाएगा, डाई हेलो एल्केन हो जाएगा। इसका एग्जांपल दिखा सकते हैं, इस्तेमाल क्या रहेगा मेरे पास, Cl CH2 यहाँ पे Cl, ठीक, क्या नाम हो जाएगा, बोलो भाई इसका, दो बार डाई क्लोरो क्लोरो एथेन, ठीक है, एथेन डाई क्लोरो एथेन, दो बार हो गया। एक और एग्जांपल दिखा देते हैं, यहाँ पे ऐसे हो जाए, यहाँ पे मान लीजिए X है और यहाँ मान लीजिए X है, दो बार है, क्या लिखेंगे, डाई हेलो एरिन, क्या बोले, डाई हेलो एरिन। इसे क्या बोले, दिखा लीजिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या हो जाएगा, इससे Cl क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, याद रहेगा, ठीक है। अब आते हैं भाई किस पे, तीसरे वाले ट्राई पे, याद है इसको, याद रहेगा, ठीक है। तीसरे वाले पे आते हैं, ट्राई पे। ट्राई समझ लो कैसे होगा, क्या होगा, फॉर द हैविंग, कितने हैविंग 3 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। चलिए दिखा दे भाई, एग्जांपल में कैसे हो जाएगा, तो मान लीजिए CH2 यहाँ पे मान लीजिए X है, CH2 यहाँ पे मान लीजिए X है, CH यहाँ पे है, CH यहाँ पे X है, और यहाँ पे CH2 तो यहाँ पे X है, कितनी बार, 1 2 3, क्या नाम है इसका, इसका नाम बोले क्या रहेगा, ट्राई
हेलो एल्केन, क्या हो जाएगा, ट्राई हेलो एल्केन हो जाएगा। इसके एग्जांपल दिखाना है, तो जैसे मान लो क्या है CH2, मान लो यहाँ पे क्या Br है, CH Br है, CH2 और यहाँ पे Br है, ठीक है। तीन बार क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई ब्रोमो इथेन, सॉरी ट्राई ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन, ये हो जाएगा। ऐसे लिख लेंगे। एक और एग्जांपल दिखा देते हैं इधर, जैसे मान लो हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे x हो जाए, यहाँ भी हो जाए, और यहाँ पे तीन बार है, ट्राई हेलो एरिन, क्या बोल रहे हैं, ट्राई हेलो एरिन। इसका एग्जांपल दिखा सकते हैं, ठीक है, कैसे आगे हम आईपैड नेमिंग भी सिखाएंगे, ठीक है, नेमिंग करना है। सीएल मान लीजिए यहाँ पे सीएल है, यहाँ पे मान लीजिए सीएल, ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरो बेंजीन, ठीक है। आगे हम नंबरिंग करेंगे, नेमिंग वगैरह भी करेंगे, वैसे नॉर्मल नाम बताओ कैसे करके, ऐसे हो जाएगा ट्राई, ठीक है। इस तरह टेट्रा के लिए हो जाएगा, बताओ नोट करो, ठीक है, टेट्रा के लिए हो जाएगा, चार हो जाएंगे, ठीक है, टेट्रा, टेट्रा, ठीक है। ये क्या लिखे, हैविंग 4 हाइड्रोजन एटम्स, कितना हो गया 4 हो गया, हाइड्रोजन एटम जाएंगे, दिखा लीजिए आप कैसे, मान लो कैसे हो जाए मेरे पास, मान लो मेरे पास कार्बन है, ठीक है भाई, यहाँ पे एक्स कर लीजिए, यहाँ एक्स कर लीजिए, यहाँ एक्स कर लीजिए, यहाँ एक्स कर लीजिए, चार हो गया, 1 2 3 4, क्या लिखेंगे इसको, टेट्रा हेलो एल्केन, तो टेट्रा हेलो एल्केन हो जाएगा। एग्जांपल दिखाना, दिखा लीजिए, कार्बन यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, टेट्रा क्लोरो क्लोरो, और एक है तो मीथेन, ठीक है। अगर नाम लिखना सिखाएंगे, ठीक है, ये बस क्लासिफाई कर रहा हूँ, चार हो गया, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इधर एग्जांपल दिखा देता है, तो मान लीजिए ये हेलो एल्केन एनी का लिख लीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे सी एक्स हो, यहाँ पे एक्स कर लीजिए, यहाँ भी कर लीजिए, यहाँ भी कर लीजिए, ठीक है। एक चार बार क्या लिखेंगे इसको, टेट्रा हेलो एरिन, टेट्रा हेलो एरिन, एग्जांपल दिखा सकते हैं ऐसे, सीएल कर लीजिए, सीएल सीएल, यहाँ सीएल कर लीजिए, ये कैसे हो जाएगा, टेट्रा क्लोरो बेंजीन, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा भाई, क्लासिफिकेशन किसकी बेसिस पे, ऑन द बेसिस का नंबर ऑफ हैलोजन एटम, ठीक है। एक के लिए मोनो, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, ऐसे ऐसे करके कर लेते हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, क्या सेकंड पार्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CH बॉन्ड, ठीक है। तो मिटा इसको, मिटाते हैं, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ HYB ऑफ CH बॉन्ड, ठीक है। चलिए सेकंड क्या हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ hybridization of CX bond, ठीक है। किसके लिए, ओनली फॉर मोनो हैलो
ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, हैविंग ओनली वन हाइड्रोजन एटम। किसी पास क्या होगा, बस एक एटम होगा, और क्या करेंगे हम एच वाई भी देखेंगे, किसका भाई, सी एच बॉन्ड का, ठीक है, सी क्या है कार्बन और एक्स क्या है हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसे रहेगा। चलिए भाई नंबर ए क्या था हमारा, क्या था हमारा, वो कंपाउंड containing sp3 क्या सी एक्स बॉन्ड, ये क्या रहेगा sp3 सी एक्स बॉन्ड, ये sp3 किसका रहेगा भाई, इसका, इस कार्बन का, ठीक है, इन कार्बन क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होगा, ठीक है। तो चलिए भाई पहला क्या था, पहला क्या था, एल्काइल है भाई, एल्काइल हैलाइड्स था, या फिर इसको क्या कह रहे थे, हेलो एल्केन्स, ठीक है, क्या कह रहे थे, हेलो एल्केन्स। तो जरा याद करिए, मैं आपको सिखाया था, इसमें जनरल फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, सिंपल क्या होता है, आर एक्स, सिखाया था ना इसे शुरू में कि क्या होता है, आर क्या है, ये एल्काइल ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप रहेगा, ठीक है, ग्रुप, जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका, इसमें मेथाइल ग्रुप हो जाएगा, ऐसे CH3 ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा C2H5 ग्रुप हो जाएगा, अगले का C3H7 ग्रुप ETC, ठीक है, इससे क्या होते हैं ये लोग एल्काइल ग्रुप होते हैं, ऐसे रहेगा, ठीक है। और X क्या है आपका, बोले X क्या है, हाइड्रोजन एटम रहेंगे, हाइड्रोजन एटम होते हैं भाई, कौन कौन से हो सकते हैं बोलिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये लोग होते हैं ना, ये हो जाएंगे। फिर मैंने आपको कैसे कहा था, इसका जनरल फॉर्मूला सिखाया था, क्या बोलिए जनरल फॉर्मूला, CnH2n+1 ये होता है ना मोनो के लिए, एक के लिए ही होता है। फिर यहाँ पे n क्या होता है बताइए भाई, n क्या होता है, 1 2 3 4 पूरा जाता है, ठीक है, ऐसे कहा था आपको, तो इसका सिखा देगा इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन सिखाना था ना वहाँ पे, ऐसा आता है, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए भाई तब एल्काइल क्या होता है, बोलिए भाई, इसमें क्या होगा, हेलोजन एटम क्या होगा, हेलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, बस क्या लिखेंगे, लिखता हूं, ठीक है, इसमें लिख लेते हैं क्या, ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, डिफाइन कैसे करेंगे, हेलोजन एटम इज डायरेक्टली bonded to an alkyl group, किससे बॉन्डेड रहेगा, एल्काइल ग्रुप, दैट इज हैविंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है, बस एग्जाम्पल दे देते हैं, इस एग्जाम्पल मान लो क्या हो जाएगा, CH2 यहाँ पे X यहाँ पे R कर लीजिए, ठीक है, ये R क्या है, एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप है, बोलिए भाई एक क्या हमारा हाइड्रोजन एटम है, चेक करिए यहाँ पर कितना, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड और दो यहाँ सिग्मा बॉन्ड, कितना रहेगा, तीन चार सिग्मा बॉन्ड, चार क्या होता है sp, ठीक है, इस कारण क्या होगा sp3 होगा, क्या हो जाएगा हमारा एल्काइल हैलाइड हो गया, देख लीजिए ऐसा है। इसके एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा, हमारे पास क्या है CH3 CH2 और यहाँ पे Cl है, बताइए भाई, चेक करिए यहाँ चेक करिए कितना होगा sp3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा एथाइल क्लोराइड, क्या होगा एथाइल क्लोराइड, और क्या है ये एल्काइल हैलाइड, क्यों भाई, है कि नहीं एल्काइल, क्यों, क्योंकि क्या हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड है, sp3 कार्बन है, देखिए sp3 वाले कार्बन से बॉन्डेड है और कार्बन क्या एल्काइल ग्रुप है, ये हो जाएगा एल्काइल, ठीक है। हां अब इसमें क्या आता है, डिग्री क्या आता है, ठीक है, इसमें डिग्री भी होता है, डिग्री भी इसमें डिफाइन करते हैं कि 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री क्या होता है, ठीक है, चलिए उसको देख लेते हैं, ऊपर बैठाओ, ठीक है, इसमें डिग्री कैसे डिफाइन करेंगे,
इसमें क्या आएगा, डिग्री आएगा। डिग्री, ठीक है। कितने डिग्री की हम बात करेंगे, 1 डिग्री का, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी बोलेंगे। प्राइमरी बोलेंगे। फिर किसकी बात करेंगे हम, 2 डिग्री का, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बोलेंगे। सेकेंडरी बोलेंगे। फिर यहाँ पे क्या बोलेंगे, 3 डिग्री थी, हम क्या बोलेंगे इसको, टर्शियरी बोलेंगे। टर्शियरी, ठीक है। इसको डिफाइन करेंगे टर्शियरी। देखिए भाई, ये डिफाइन करो, ठीक है। प्राइमरी क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा, हैलोजन एटम, एटम इज बॉन्डेड टू 1 डिग्री कार्बन एटम से। मतलब क्या हुआ, दैट इज प्राइमरी कार्बन एटम से। किससे बॉन्डेड रहेगा, 1 डिग्री कार्बन एटम से। कौन बॉन्डेड रहेगा, हैलोजन एटम से। क्या कहेंगे हम, 1 डिग्री कहेंगे, ठीक है। इसका दिखाते हैं एग्जांपल, ये पहले दिखा के दिखाना, ठीक है। दूसरा देखिए, सेकेंडरी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू 2 डिग्री कार्बन एटम से। या फिर क्या इसको कहेंगे, दैट इज सेकेंडरी कार्बन एटम से बॉन्डेड है कौन, हाइड्रोजन, ठीक है। अभी मैं इसको एग्जांपल समझाऊंगा, ठीक है। कैसे देखिए क्या हो जाएगा, यही क्या रहेगा, हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू 3 डिग्री कार्बन एटम से। या फिर क्या, दैट इज टर्शियरी कार्बन एटम से। इतनी बातें करते हैं, चलिए आते हैं। देखिए क्या लिखा है, प्राइमरी यानी क्या रहेगा इसमें, हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू किससे, 1 डिग्री कार्बन एटम, ठीक है। चलिए बताते हैं, देखिए एग्जांपल, R CH2 और यहाँ पे X, ठीक है। देखिए ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन। बताइए कार्बन कितने का अटैच है, भाई यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, क्या ये एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कार्बन होगा, तो देखिए जो मेरा हाइड्रोजन एटम है किससे बॉन्डेड है, इस कार्बन से। और ये कार्बन किसने अटैच है, एक ही कार्बन से। यहाँ पे कार्बन एक ही होगा। ये कितना है भाई, 1 डिग्री कार्बन एटम है, और इसे कौन अटैच है, हमारा हाइड्रोजन एटम। तो इसलिए क्या क्या आ जाएगा, ये क्या क्या रहेगा, सो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। क्या कहलाएगा, प्राइमरी एल्काइल, या फिर क्या, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्या कहलाएगा, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। भाई कैसे पहचाना, जो हमारा क्या हाइड्रोजन एटम क्या है, हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू 1 डिग्री कार्बन एटम। देखिए कितने, कौन सा कार्बन, 1 डिग्री है, क्योंकि इससे कार्बन कितना है, एक ही है, तो 1 डिग्री हो जाएगा। इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, CH3 और यहाँ पे हमारे CH, ठीक है। बताए भाई ये कार्बन किससे कटा जाए, 1 डिग्री कार्बन है, तो कार्बन है, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्या कहलाएगा, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में क्या, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। दूसरा क्या आता है भाई, सेकंड क्या लिखा है भाई, सेकेंडरी की बात कर रहे हैं उन्होंने, ठीक है। सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, देखिए मान लीजिए R यहाँ पे है, CH यहाँ पे X, और हमारे यहाँ क्या कर दिया R डैश, ठीक है। देखिए ये भी क्या है और ये भी क्या है, दोनों क्या है, कोई एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। अब देखिए भाई ये मेरा क्या हाइड्रोजन एटम है, अब देखिए इनके पास किस कार्बन से अटैच है, अभी कितने कार्बन से अटैच है, एक इधर भी कार्बन होगा, इधर भी कार्बन होगा, कितना डिग्री है, 2 डिग्री, ये कार्बन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये सेकेंडरी
एल्काइल हैलाइड। क्या हो जाएगा? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। याद रहेगा? हैलाइड एक कौन सा कार्बन? 2 डिग्री कार्बन है, बस एग्जाम्पल दिखा लीजिए इसके। हमारे क्या लिखा? CH3 CH3, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा आपका? X लिखा। हाँ, एक और बात, ये दोनों ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों एल्काइल ग्रुप रहेंगे। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। चलिए भाई, क्या हो जाएगा बोलिए? इसको करिए वाले क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन बताइए भाई। ये हेलोजन एटम कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? एक कार्बन, दो कार्बन, कितना डिग्री कार्बन होगा? 2 डिग्री। क्या कहलाएगा ये? 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, या फिर क्या ऐसा? ठीक है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। याद रहेगा? ठीक है। अब किस पे आते हैं भाई? टर्शियरी। टर्शियरी क्या होता है? हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू 3 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है, यहां लिखा है उसको। ठीक है, यहाँ पे हमारे सी है, यहाँ पे एक हेलोजन एटम है, यहाँ पे आर, ऐसे कर लीजिए, आर 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 डैश आर डबल डैश। ठीक है, ये भी क्या है भाई? ये भी क्या है? ये भी क्या है? और ये भी क्या है? एल्काइल ग्रुप्स हैं। सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं एल्काइल ग्रुप में। देखिए भाई, ये मेरा हेलोजन एटम है, इस कार्बन से बताइए कितने कार्बन से अटैच है? एक इधर भी कार्बन होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। कितना डिग्री कार्बन है? 3 डिग्री कार्बन है, इसलिए क्या कह रहा है ये? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्या कहलाएगा? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहला जाएगा। ठीक है, एल्काइल हैलाइड, या फिर क्या? टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। याद रहेगा? हैलाइड। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मेरे पास क्या है? CH3 है, C है, CH2 है, CH3 है। ठीक है, ऐसे। फिर मान लीजिए यहाँ पे क्या है? CH2 है, CH2 है, CH3 है, और यहाँ पे क्या है? Cl है। तो ये पहचानिए कितना डिग्री है? ये हेलोजन एटम, इस कार्बन के पास कितने कार्बन है? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, कितना डिग्री होगा? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, बस। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? क्लासिफिकेशन। ठीक है, पहला क्या था? हाँ, चेक कर सकता है, चेक करिए क्या है। यहाँ भी चेक करेंगे क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या होगा? sp3 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होगा? sp3 ही होगा। यहाँ भी चेक करेंगे, देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, यहाँ पे H वाला सिग्मा sp3 ही आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? sp3 ही आएगा। यहाँ चेक करिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, क्या आएगा? sp3 आएगा। यहाँ चेक करिए sp3 आएगा। देखिए हो गया क्लासिफिकेशन। तो पहला क्या था? एल्काइल हैलाइड। उसमें भी क्या थे? 3 तरह के, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। डिग्री निकाल लेंगे ऐसे, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं किसका? सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? एराइलिक हैलाइड। ठीक है, बेटा इसको। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? एलाइलिक हैलाइड। ठीक, इसमें क्या होगा भाई? सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? बी, एलाइल, एलाइल। ठीक है, एलाइलिक हैलाइड, या फिर क्या? एलाइल हैलाइड। इसमें क्या होगा? देखिए, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम is bonded with sp3 hybridized carbon atom next to a carbon double, next to a carbon double bond, that is carbon double bond। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि जो हेलोजन एटम रहेगा वो किससे अटैच रहेगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, और उसके नेक्स्ट में क्या रहेगा? नेक्स्ट टू अ कार्बन क्या रहेगा? डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, ये समझते हैं? दैट इज, ये क्या रहेगा?
CH2 और यहाँ पे क्या X, ठीक है। ये बोलिए ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे कितना रहेगा बोलिए, sp3 है, sp3। इसके बगल में क्या रहेगा, कार्बन का डबल बॉन्ड, कार्बन, ठीक है। ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, हो गया। इसके नेक्स्ट में क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, ऐसे रहेगा। तो मेरा क्या रहेगा, हाइड्रोजन एटम रहेगा, ठीक है। तो ये क्या रहेगा हमारा, अब हमारा एक कौन से कार्बन, ये कौन से कार्बन, क्या कहलाएगा, कौन से कार्बन है ये, एलाइलिक कार्बन, क्या कहलाएगा, एलाइलिक कार्बन। तो ये भी कह सकते हैं क्या कि ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या है, हाइड्रोजन किस साइड आ जाएगा, sp3 वाले कार्बन से, और वो कार्बन किस साइड आ जाएगा, एलाइलिक कार्बन से। ये कौन सा कार्बन है, एलाइलिक कार्बन। तो क्या कहलाएगा हमारा, और हमारा क्या कहला देगा ये, एलाइलिक हैलाइड, क्या कहलाएगा, एलाइलिक हैलाइड। एग्जांपल देखिए इसका, मान लीजिए मेरे पास क्या है, CH2, C डबल बॉन्ड C, C यहाँ पे H रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे H, ठीक है, बैलेंस पूरा हो जाए ना, एक दो था, ठीक है, एक दो तीन था, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या CH2 और यहाँ पे Cl, पहचानिए। देखिए यहाँ पे क्या है, ये मेरा हेलोजन एटम है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना, 4 सिग्मा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp3, ठीक है। इसके बाद देखिए चेक करिए, क्या कार्बन है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कौन सा कार्बन हो गया, यहाँ पे क्या होगा, sp2 हो जाएगा। तो कौन सा कार्बन है, एलाइलिक, एलाइलिक कार्बन है, इसलिए क्या कहलाएगा भाई हमारा, कौन सा हो जाएगा, एलाइलिक, एलाइलिक हैलाइड, क्या हो जाएगा, एलाइलिक हैलाइड। बचा लेंगे ऐसे, ठीक है। इसको बैलेंस पूरा कर लीजिए, यहाँ पे भी H रहेगा और यहाँ पे भी, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, एलाइलिक हैलाइड। क्या रहेगा, हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 कार्बन, कार्बन एटम नेक्स्ट टू अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखिए इस बगल में क्या रहेगा, जस्ट नेक्स्ट में क्या रहेगा, इस बगल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। यहाँ नहीं लगा देना भाई, बगल में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट में हो गया हमारा। अब थर्ड पे आते हैं, क्या हमारा, बेंजाइलिक हैलाइड। क्या थर्ड हमारा क्या है, थर्ड सी यानी सी, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड, हैलाइड, ठीक है, हैलाइड्स, या फिर क्या, बेंजाइल हैलाइड्स। देखिए इसमें क्या रहेगा, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम वही रहेगा, दैट इज H, ठीक है, इज बॉन्डेड टू, इज बॉन्डेड टू sp3, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, एटम next to a aromatic, next to aromatic ring। इसमें क्या बात बोला है कि हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, और उसके बगल में क्या रहेगा, एरोमेटिक रिंग रहेगा। क्या कहलाएगा हमारा, बेंजाइलिक हैलाइड। देखिए दैट इज ऐसे, बोलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, sp3, ठीक है। देखिए इस बगल में क्या है, एरोमेटिक रिंग है, इसके बगल में क्या रहेगा, एरोमेटिक रिंग, ठीक है। क्या रहेगा भाई, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है। और कैसी होती है भाई ये, एरोमेटिक रिंग होती है, एरोमेटिक होती है, एरोमेटिक रिंग है, ठीक है। इसको इसने अब क्या किया, हाइड्रोजन हो गया, इसलिए हमारा क्या कहलाएगा भाई, क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड। क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड कहला देगा। एग्जांपल देख लीजिए इसका, मेरे पास क्या है, ठीक है, CH2 Cl, ठीक है। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, sp3, क्या कहलाएगा ये, बेंजाइलिक क्लोराइड, ठीक है,
क्लोराइड, बस ऐसे हो जाएगा। ठीक है, पहचान लेंगे ऐसे, ये हो गया भाई। ये क्या हो गया हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 CH बॉन्ड वाला है। अब किस पे आता है, मैं 3 तरह कहते हैं सिखा दे। अब किस पे आता है, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 वाला। ठीक है, चलिए भाई बेटा उसको नोट कर लिया। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, कंपाउंड कंटेनिंग sp2। क्या रहेगा, सेकंड पे कंपाउंड containing sp2CH बॉन्ड वाले। ठीक है, इसमें क्या रहेंगे, वही ओनली फॉर मोनो हेलो हेलो कंपाउंड। ठीक है, ये बोली पहले क्या रहेगा, विनाइलिक विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, हैलाइड्स। चलिए इसमें क्या डिफाइन करते हैं, देखिए हाइड्रोजन एटम, यानी कौन सी बात कर रहा है, दैट इज Xp इज bonded with sp2 hybridized carbon double bond that is carbon double bond on directly। ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि जो हमारा क्या रहेगा, हेलोजन एटम रहेगा किससे अटैच रहेगा, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली। ठीक है, तो दिखा ले ऐसे, इसमें डाल रहा हूँ, ये कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे फ्री कर दीजिए, देख लीजिए यहाँ पे कितना रहेगा sp2। ठीक है, तो बस हो गया मेरा, हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, तो मान लीजिए मेरे पास क्या है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे Cl है। ये पहचानिए कौन सा, विनाइलिक हैलाइड। क्यों भाई, क्या करेंगे, ये मेरा क्या हो गया, हैलाइड हो गया, किससे बॉन्डेड रहेगा, sp2 वाला क्या, कार्बन डबल बॉन्ड से। अब देखिए कार्बन डबल बॉन्ड है, क्या रहेगा, sp2 होना चाहिए, sp2 क्या हो जाएगा मेरा, विनाइलिक हैलाइड, तो जब विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, पहचान लेंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा भाई, बी क्या था हमारा, एराइल हैलाइड। ठीक है, इसका एक और नाम है क्या, जरा याद करिए, क्या लिखा था, हेलो एरिंज। क्या नाम है इसका, हेलो एरिंज। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे लिखते हैं इसको, AR X करके, यही था ना। AR क्या होता है हमारा, एराइल ग्रुप होता है, यानी कोई एरोमेटिक ग्रुप होता है, एरोमेटिक रिंग होता है। और X क्या हमारा था, हाइड्रोजन एटम होता है। याद करिए, मैं सिखाता है इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एरिन का। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे भाई, इसमें कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन एटम यानी कौन सा, दैट इज X इज डायरेक्टली bonded to sp2 hybridized carbon atom which directly bonded with
एरोमेटिक रिंग से रहेगा। ये क्या बोला हैलोजन एटम, किसे बॉन्डेड रहेगा sp2 वाला कार्बन एटम से, और वो कार्बन एटम किससे रहेगा विच डायरेक्टली बॉन्डेड टू एरोमेटिक रिंग से। दिखा दीजिए दैट इज ऐसे दिखा रहे एरोमेटिक रिंग ऐसे ऐसे, और यहाँ पे क्या रहेगा हैलोजन एटम रहेगा। ठीक है, अरे देखिए क्या हो गया ये एरोमेटिक रिंग हो गया, एरोमेटिक रिंग हो गया। और देखिए यहाँ पे क्या रहेगा sp2 रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे sp2 रहेगा। एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, पाई तो लेते नहीं स्टेबलाइजेशन में, sp2 हो जाएगा। क्या हो गया हमारा एराइल हैलाइड हो गया। एग्जांपल दिखा दीजिए इसका ऐसे, यहाँ पे सीएल कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा sp2, क्या हो जाएगा बेंजीन क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड इन कैसा होगा एराइल हैलाइड। तो इससे हमारा क्या हो गया भाई, हमने क्या सीखा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, जिसको हम एराइल हैलाइड कहते हैं, तो हेलो एल्केन्स जिसको हम एराइल हैलाइड कहते हैं। मैंने क्लासिफाई कर दिया सबको एक एक करके एग्जाम्पल के साथ में नोट ले। ठीक है, अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए।